एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक अपने सामने रख लें और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, क्योंकि बुक आपने सामने ज़रूर रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वो कह रहा था कि टू फाइंड लेंथ ऑफ डायमीटर, वो कह रहा है कि डायमीटर की लेंथ फाइंड करें। एक सर्कल है उसकी डायमीटर की लेंथ फाइंड करें और जो चीज़ें उसमें गिवन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल के सेंटर का नाम O है और जो एक कोड दी हुई है, एक कोड की लेंथ है 8। एक कोड है, कोड का नाम है AB और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। सर्कल के सेंटर से लेकर एक लाइन है, जो सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस है जो कोड को बाइसेक्ट कर रही है वो है 3। अगर आप लोगों ने थ्योरम थर्ड पढ़ा हुआ हो चैप्टर नंबर 9 का, तो इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ आ सकता है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर, तो उसको वैसे भी बता देता हूँ। सर्कल के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं और जो कोड को बाइसेक्ट करती है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है और वो उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है। अगर आप सर्कल के सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन कोड पे ड्रॉ करेंगे, एक तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगर ये टोटल लेंथ 8 थी तो ये कितनी हो जाएगी 4। ठीक है। और दूसरा, ये सर्कल के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की है जो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, जिसका डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से लेकर इस कोड तक का जो डिस्टेंस है वो है 3। तो आपने वो 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस R, ये आपने फाइंड करना है। और यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, उसका नाम रख लेते हैं OAD। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ये फिगर कैसे बनी है। कोड की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई जिसने कोड को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने से कोड की लेंथ पहले 8 थी, तो अब कितनी होगी है, यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी यहीं लिख देते हैं अंदर, तो कितनी होगी 4। ठीक है। और सर्कल के सेंटर से उस कोड का जो डिस्टेंस है वो 3 है और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो आपने एक्चुअली यहाँ पर फाइंड तो डायमीटर करना है, लेकिन डायमीटर होता है, डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो आपने पहले R फाइंड करना है। R आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OAD। पेपर में आप ये फिगर बनाएंगे। ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल OAD, इसके मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम लगेगा OA इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस OD का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है, हाइपो की। तो R कितना है हाइपोटेन्यूज की, तो वो कितना है आपके पास R स्क्वायर, AD कितना है 4 का स्क्वायर, OD कितना है 3 का स्क्वायर। तो इसको इस तरह ब्रैकेट में भी लिख लें, ये एक्चुअली आएगा 16 + 9 R स्क्वायर, तो R स्क्वायर आएगा आपके पास 25। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, R स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट किस लिए ले रहे हैं, आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 ± आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि रेडियस एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये +5 ही रहेगा। लेकिन हमने R नहीं फाइंड करना था, हमने लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी थी। तो लेंथ ऑफ कोड का जो फार्मूला वो क्या लिखा हुआ हमने, हमने फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। तो ये आपके पास रेडियस आ चुका है, हमने क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ डायमीटर। लेंथ ऑफ डायमीटर D इज इक्वल टू 2R। 2R की वैल्यू कितनी है 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये आ गया आपके पास लेंथ ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 9.1 और ये एज अ शॉर्ट बोर्ड में आ सकता है, आया भी है, तो ये इसकी फिगर आपने ज़रूर बनानी है। तो चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, बुक अपने सामने रख लें। इसकी स्टेटमेंट में जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ फाइंड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है टू फाइंड लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड आपने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कोड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कोड आपने फाइंड करना है और जो चीज़ गिवन है उसको फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सर्कल का सेंटर है। अब उसने कोड की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी कोड है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सर्कल के सेंटर से लेकर कोड तक का जो डिस्टेंस है वो उसने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल के सेंटर और रेडियस कितना दिया हुआ है उसने, रेडियस उसने दिया हुआ है 9। तो कोड का नाम, कोड की लेंथ फाइंड करनी है तो सर्कल के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, एक तो वो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और दूसरा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर हम इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमने इसको भी एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है लेंथ ऑफ कोड होगी 2x। तो सिंपल इज दैट, हमें x फाइंड करना है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एक नाम रख देते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा ये। उसमें आप लोगों ने हाइपो फाइंड किया था, इसमें आपने बेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो चले आएँ, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OAD। ये बात याद रखें कि सर्कल के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, कोड को जो बाइसेक्ट करती है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। तो उसने कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर एक को आपने x सेलेक्ट किया तो दूसरा भी क्या होगा x, और x और x क्या हो जाएंगे 2x। तो लेंथ ऑफ कोड में सिर्फ जस्ट हमने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 साइड्स की लेंथ गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है। तो कौन सा थ्योरम लगेगा, ओनली वन एंड ओनली पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपो क्या है, ये हाइपोटेन्यूज का शॉर्ट नेम है जो मैं बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू OA। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर लिख लें, बेस पहले लिख लें, परपेंडिकुलर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, OD का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, AD कितना है x का स्क्वायर, OD कितना है 5 का स्क्वायर और OA कितना है 9 का स्क्वायर। 81 x स्क्वायर प्लस 25। 81 में से 81 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, 81 में से 25 को अगर माइनस करें तो एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा 56। कितना आएगा 56। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 56 का भी स्क्वायर रूट ले लें, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें और इस तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 56 का स्क्वायर रूट आ रहा है 7.48 अप्रॉक्सीमेट, इतना ही आता है। और आपने क्योंकि लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी है तो लेंथ ऑफ कोड आपके पास आएगी, वो आएगी 2x और 2 की वैल्यू 7.48 जो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगी 14.96। तो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी तमाम डेफिनेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ये यूनिट नंबर 9 के 2 शॉर्ट थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये भी मैंने आपको, आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको फर्दर कोई चीज़ पूछनी हो इस यूनिट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें तो मैं तमाम स्टूडेंट्स के एक दिन क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा और उनको तमाम जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करना है आपने, शेयर भी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।